अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सीन है यात्रा का, माने जिसमें अल्लू अर्जुन ने साड़ी पहन रखी है। इसे फिल्म का बेस्ट सीन बताया जा रहा है। फिल्म को इस लुक पर ही सबसे ज्यादा मार्केट किया गया, इवन सबसे पहले मार्केट किया गया। 2023 के अप्रैल में पुष्पा 2 का फर्स्ट लुक आया था। इसमें अल्लू अर्जुन ने लाल नीली साड़ी पहन रखी थी। इसके अलावा पुष्पा राज के माथे पर बिंदी, नीले रंग में पुता हुआ शरीर, नाखूनों पर नेल पॉलिश, गले में नींबुओं की माला और एक हाथ में थी पिस्तौल। इसके बाद फिल्म का टीजर भी आया। इसमें भी अल्लू अर्जुन का साड़ी वाला लुक ही था। अब तो फिल्म भी आ गई है। इस साड़ी वाले सीन में अल्लू अर्जुन ने कमाल का काम किया है। इसमें उन्होंने डांस भी किया है और तगड़ा एक्शन भी किया है। जब फर्स्ट लुक आया था तब भी ये जिज्ञासा थी कि आखिर अल्लू इस तरह के पहनावे में क्यों दिख रहे हैं। कुछ लोगों को अब तक पता भी चल गया होगा, जिन्हें नहीं पता उनको हम बता देते हैं। कई लोगों का मानना था कि पुष्पा 2 पर कांतारा का असर भी हो सकता है, क्योंकि वो भी कर्नाटक की एक परंपरा पर आधारित थी। इसने पूरे देश में जो बवाल काटा, पुष्पा के मेकर्स इसे भुनाना चाहते थे, साथ ही ऑडियंस को भी कुछ नया देना चाहते थे। उन्होंने इसे भुनाया भी और ऑडियंस को कुछ नया भी दिया। अल्लू अर्जुन के साड़ी लुक का एक धार्मिक परंपरा से कनेक्शन है। ये तिरुपति के गंगम्मा जात्रा फेस्टिवल से प्रेरित है। अब ये गंगम्मा जात्रा है क्या, आइए बताते हैं। दरअसल कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला ये एक लोक त्योहार है। 7 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में कुछ जगह पर देवी को मांसाहारी भोजन भी चढ़ाया जाता है। साथ में से बीच के 2 दिनों में झांकी भी निकलती है। इसी यात्रा में पुरुष अपना वेश बदलते हैं। वो महिलाओं की तरह के कपड़े पहनकर श्रृंगार करके यात्रा में हिस्सा लेते हैं। संभवतः यात्रा से ही यात्रा बना होगा। पुष्पा 2 का अल्लू का साड़ी लुक इसी यात्रा से प्रेरित है। फिल्म में यात्रा पूजा ही दिखाई गई है। पुष्पा राज का दोस्त फिल्म में इसका जिक्र भी करता है। गंगम्मा यात्रा आखिर शुरू कैसे हुई ये भी बताते हैं आपको। ये त्योहार होता क्यों है, इस पूजा के पीछे की वजह क्या है, तो इसमें भी अलग अलग मान्यताएं हैं। मेजरली गंगम्मा यात्रा चित्तूर और तिरुपति के इलाकों में होता है, पर दोनों जगह इसके मनाने के कारण अलग अलग हैं। जैसी जानकारी ऑनलाइन मौजूद है उसके अनुसार सालों पहले चित्तूर यानी आंध्र प्रदेश में एक महामारी फैली। लोग मर रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में एक उपाय सुझाया गया और ये उपाय था हल्दी और नीम के पानी से पूरे गांव को शुद्ध करने का। इसके बाद से ये परंपरा चलती रही। इसी के चलते चित्तूर में यात्रा का उदय हुआ। पुष्पा 2 में चित्तूर की कहानी दिखाई गई है, लेकिन जो यात्रा दिखाया गया है वो संभवतः तिरुपति वाली मान्यता से प्रेरित है। ऐसा क्यों करें हम बताते हैं। तिरुपति की कथा इससे काफी अलग है। ऐसा कहा जाता है, चित्तूर वाली से एकदम अलग है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में वहां पले गोंडलू नाम के एक आदमी का दबदबा था, या यूं कहें कि वो वहां राज करता था। वो महाअत्याचारी, दुष्ट, महिलाओं के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार करने वाला आदमी था। लोग उसके अत्याचारों से परेशान थे। इसी समय अविलल नाम के एक गांव में गंगम्मा नाम की देवी का जन्म हुआ। जब वो बड़ी हुई तो पले गोंडलू ने उन पर भी बुरी नजर डालने की कोशिश की। देवी ने उस पर हमला कर दिया, पर पले गोंडलू बचकर जंगल या फिर किसी अनजान जगह छिप गया। इस अत्याचारी को बिल से बाहर निकालने के लिए एक चाल चली गई। इसके तहत एक यात्रा निकाली गई। इसमें तिरुपति के लोग विचित्र वेशभूषा में गंगम्मा देवी को कोसते थे। पले गोंडलू को लगा कि लोग उसकी तरफ हैं, इसलिए यात्रा के 7वें दिन वो बाहर निकल आया। गंगम्मा देवी ने उसे मार डाला। तभी से गंगम्मा यात्रा की परंपरा निकल कर आई। अब पुष्पा राज ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया और वहां उसने महिला पर बुरी नजर डालने वाले एक अत्याचारी को खूब कूटा भी। अब इससे ज्यादा जानकारी के लिए आपको देखनी पड़ेगी फिल्म, जाकर देख आइए। हम अभी चलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।